तो हेलो दोस्तों, मैं निखिल सत्यकांत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और टू प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश में पढ़ेंगे अपवर्तन किसे कहते हैं। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो उस प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस भौतिक घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम का मतलब हो गया कि जैसे प्रकाश हवा से पानी में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है कि जो इस ऐसे जा रही है वो, देखो, विचलित मतलब इस तरह से मुड़ जा रही है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का जो विचलित, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन के नियम को देखते हैं। ठीक है, अपवर्तन के कितने नियम है। तो अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो दूसरा नियम है वो है, आपतन कोण की जगह साइन और अपवर्तन कोण की जगह अनुपात एक स्थिरांक होता है। इसीलिए साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू होता है। और ये जो दूसरा नियम है, इसी नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। जहाँ म्यू एक स्थिरांक होता है, ये जो म्यू है एक स्थिरांक होता है, और जहाँ म्यू एक स्थिरांक है और इसे माध्यम में अपवर्तनांक कहते हैं। इसे दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। देखो, इसके जो ये अभी साइन आई बाई साइन आर जो है, इसी को इक्वल टू म्यू, और जो ये वाला नियम है इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। और स्नेल का नियम कहते हैं, और इसे देखो, ये इसको नोट कर लेना। हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश के अपवर्तन की क्या नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य कारण उसका अलग अलग माध्यम में चाल का अलग अलग होना। जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वो अभिलंब से दूर हो जाती है। जब विरल माध्यम से संघन में आती है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो फिगर देखो, मुड़ जाती है। यह है संघन और यह है विरल। देखो, ये जो प्रकाश संघन से ये जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये देखो, ये है इसका, तो इससे मुड़ जाती है। प्रकाश इस डायरेक्शन में आना चाहिए था लेकिन नहीं, प्रकाश इस डायरेक्शन में आती है। इसमें भी ऐसा होता है, जब प्रकाश कांच से हवा में जाती है तो प्रकाश ऐसे जाती है, लेकिन ऐसे नहीं जाकर प्रकाश ऐसे जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो पहले लिख देना, लिखने के बाद कांच का अपवर्तनांक और हवा में प्रकाश की जो चाल होती है वो लिखना, पीछे बताया। और कांच में जो जितना होता है उतना लिखने के बाद ये 10⁸ और 10⁸ ये से यहाँ से कट जाएंगे और 3/2 आएगा। और यहाँ से हवा में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल लिख देने के बाद 10⁻10⁻ कट जाएगा। 3 × 2/5 1। देखो, ये तो है ए और ये वाला है। ठीक है, अब देखो इसे भी नोट कर लें। देखो, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.45 होता है, इसीलिए वो सबसे तेज चमकता है। ठीक, पानी के अंदर मछली का निशाना लगाना कठिन काम है, क्यों। जब हम देखो क्वेश्चन नंबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। तो देखो, जब हम पानी के अंदर किसी मछली को देखते हैं तब मछली से प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। इस तरह प्रकाश की किरण को पानी से हवा में संघन से विरल जाना होता है। इसीलिए ये किरणें अभिलंब से दूर होकर हमारी आँखों में पहुँचती है, जबकि काल्पनिक किरणें बिंदु आई पर मिलती है। मछली वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देती है, इसीलिए पानी के अंदर मछली का निशाना लगाना कठिन होता है। देखो यहाँ पर ये है, और ये है। ठीक है, ये मछली और होती है ऐसे।
कर लो, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। जब देखो ये है एक माध्यम, ये प्रकाश जाना चाहिए था इसे, लेकिन ऐसा, ठीक है, इसीलिए कट। पुनः आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अविलंब से दूर भागती है। इस क्रम में प्रकाश की जब किरण अधिक तिरछी हो जाती है तब इस माध्यम में जाती है, उसी माध्यम में पुनः लौट आती है। इस भौतिक घटना को प्रकाश का पुनः परावर्तन कहते हैं। इसी घटना के कारण इस घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है, मृगमरीचिका दिखाई देती है, हीरा अत्यधिक चमकता है, जाड़े में सुबह ओस की बूंदें चमकती हैं और कांच में बड़ी दरारें चमकती हैं। इसे कहते हैं पुनः आंतरिक परिवर्तन। जब प्रकाश, ये है संघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, तो जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो पुनः लौट आती है। इस भौतिक घटना को प्रकाश का पुनः आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और इसी घटना से देखो इसी भौतिक घटना का इतनी सारी हमें घटनाएं दिखाई देती हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन का कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। किसी आयताकार कांच में एक स्लैब से प्रकाश अपवर्तन को दिखाइए। देखो ये ग्लास, देखो इसको ऐसे प्रकाश को आना चाहिए था ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे नहीं आकर ये आएगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से निकलेगा ऐसे, ठीक है, प्रकाश ऐसे आएगा और फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से प्रयोगशाला में प्रकाश का अपवर्तन किया जाता है। यह 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ रहता है, पारदर्शी माध्यम में होता है। प्रिज्म को अपवर्तक कोण 60 डिग्री होता है। प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। लेंस पारदर्शी माध्यम का वो टुकड़ा होता है जिसके दोनों सतहों या कम से कम एक सतह गोलीय होता है, ठीक है। लेंस यदि मान लो ये ऐसा समतल होगा तो वो लेंस होगा ही नहीं। यदि वो लेंस उसका एक ना एक सतह गोलीय रहता है, ठीक है। अब लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये देखो लेंस के सतह की प्रकृति के अनुसार लेंस दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला और बीच में मोटा, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस, ऐसे लेंस जो किनारों पे मोटा और बीच में पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। सतह के आधार पर देखो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो 17 की ये है उभयोतल लेंस, जिसकी ये दोनों इस तरह से रहेंगे, ये उपहोतल लेंस, और ये है समतलोत्तल लेंस, और ये अवतलोत्तल लेंस, और ये है उपहोतल लेंस, उत्तल अवतल लेंस और समतल अवतल लेंस, ठीक है। क्वेश्चन है वो है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। मान लिया कि किसी लेंस की फोकस दूरी f और क्षमता p है, तो p इक्वल टू 1/f और f इक्वल टू 1/p, जहाँ f का मान मीटर में है और लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है, जिसे d द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/f और लेंस से संबंधित कुछ खास बातें हैं। देखो लेंस की वक्रता बढ़ने से उनकी क्षमता बढ़ जाती है, और यदि लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी जो क्षमता
कम हो जाती है और लेंस का प्रत्येक भाग वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है। यदि लेंस के कुछ भाग को ढक दिया जाए तो वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन उसकी जो जो तीव्रता घट जाती है। एक उत्तल लेंस में किसी वास्तविक वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी 4f होती है। लेंस से बना उल्टा प्रतिबिंब पूर्णतः उल्टा होता है। यदि एक उत्तल लेंस अवतल लेंस फोकस लेंस की दूरी बराबर हो तो एक दूसरे को सटा कर रखा गया है तो कुल फोकस दूरी देखो क्या होगा। ऐसा करेंगे 1/f कुल फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 इक्वल टू 1/f2। तो f 1/f इसलिए 1/f इक्वल टू 0, f इक्वल टू अनंत। तो एक उत्तल लेंस की जो सामान्य यदि एक वस्तु का जो लेंस की तरफ नियत चाल से लाया जाए तो प्रतिबिंब शुरू से विपरीत दिशा की धीमी चाल से चलेगा, परंतु बाद में इसकी गति तेज हो जाएगी। इसकी गति तेज, मैं इसको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। ये है इतना, फिर ये है इतना, ये है इतना, और ये है इतना, और ये है इतना,